शो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एशियाई बाजारों से और आज भी अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है तमाम इंडाइसेस में। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो उस वक्त 19,850 के पास कारोबार कर रहा है, करीब 18 अंक ऊपर। हांगकांग कोरिया के बाजार भी हरे निशान में ही हैं, करीब 2% की मजबूती दिखाई दे रही है हांगकांग के बाजारों में। जापान के बाजार 400 अंक ऊपर हैं और चीन के बाजार भी हरे निशान में, करीब आधा % की शुरुआत वहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो गिफ्ट निफ्टी भी अगर आपकी स्क्रीन पर लाएंगे हम, यहाँ पर भी अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है, हरे निशान में शुरुआत होती हुई गिफ्ट निफ्टी की भी। तो इस वक्त तमाम एशियाई बाजार के से संकेत तो पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे दिखाई दे रहे हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विशु मोहन जुड़ चुके हैं। विशु मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज अगर विदेशी बाजारों के संकेतों की बात करें तो आज भी ठीक ठाक ही संकेत दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल लगातार चौथे दिन तेजी दिखी, तीनों इंडेक्स ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुए। नैस्डैक जो टेक शेयरों से ड्राइव होता है ये इंडेक्स, और वहां पर अच्छी तेजी दिखी, करीब करीब 0.5% की तेजी नैस्डैक में देखने को मिली है। डेटा की अगर बात करें तो कर पीपीआई के डेटा आए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के, वहां पर जो महंगाई के नंबर्स थे वो अनुमान से ज्यादा जरूर दिख रहे थे। हालांकि पिछले महीने के मुकाबले अगर तुलना करें तो वो कम थे। और आज नजर रहेगी वहां पर सीपीआई डेटा की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा की, जो एमओएम यानी मंथ ऑन मंथ के आधार पर 0.3% और ईयर ऑन ईयर के आधार पर 3.5% के आसपास वहां पर बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। फेड के मिनट्स भी कल आए हुए थे। सितंबर महीने में जो बैठक हुई थी फेड की, उस मिनट से साफ संकेत मिले कि वहां के जितने भी अधिकारी है, फेड प्रेसिडेंट है अलग अलग रीजन के, वो यही कह रहे थे कि एक और ब्याज दरें बढ़नी चाहिए, लेकिन जब तक बॉन्ड यील्ड ऊपर है तब तक ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कच्चे तेल में कल जिस तरह से गिरावट आई ये सऊदी अरब के उस बयान से कि वो बाजार में स्थिरता लाने के लिए कोशिश करेंगे, तो 2% की नरमी आई और उससे बॉन्ड यील्ड पर भी दबाव बना। साथ ही जो सेफ हेवन एसेट्स पर फोकस ज्यादा है, इससे भी बॉन्ड यील्ड में नरमी है, चाहे वो गोल्ड हो या फिर बॉन्ड में लोगों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हम जानते हैं कि बॉन्ड यील्ड के जो प्राइसेस और यील्ड में इनवर्स रिलेशन होता है, तो अगर बॉन्ड में लोग निवेश कर रहे हैं तो यील्ड में नरमी यहां पर देखने को मिली है। यूरोप के बाजारों की बात करें तो वहां पर हालांकि सुस्त वहां पर ट्रेड देखने को मिला था, एक दायरे में ट्रेड देखने को मिला, लेकिन ब्रॉडर इंडेक्स जो स्टॉक 600 था वहां पर तेजी जरूर देखने को मिली है। तो और एशियाई बाजारों की भी आज शुरुआत करें तो ठीक ठाक हुई है। तो कुल मिलाकर संकेत आज भी अच्छे ही दिख रहे हैं और ज्यादातर फ्रंट पर जो घरेलू बाजार के हिसाब से जो क्यूज होने चाहिए वो मजबूती दिख रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आज का भी सेशन भारतीय बाजारों के लिए अच्छा रहेगा। पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशु मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज के लिए भी संकेत अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। जो तेज़ी थी यूएस के बाज़ारों में वो आगे भी जारी रहते हुए दिखाई दी और बाकी सारे जो सेगमेंट हैं वहाँ से भी कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसके ऊपर सऊदी के तरफ से ये बयान है कि कच्चे तेल में जो स्टेबिलिटी है वो बनाए रखने की कोशिश करेंगे, तो वो भी भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत भी अच्छी हुई है और भारतीय बाजारों के लिए भी ये अच्छे संकेत ही हैं। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े पर नजर डालते हैं और यहाँ पर भी कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की है, लेकिन आंकड़ा छोटा है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हम बिकवाली का आंकड़ा देख रहे थे, आज उतनी बिकवाली नहीं है। 421 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। डीआईएस की तरफ से हालांकि लगातार सपोर्ट बना हुआ है और 1000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है उनकी तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में भी एक खरीदारी का ही नंबर है 1120 करोड़ का एफआईआईज की तरफ से, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 23,154 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज करके गए। तो ये कुछ आंकड़े हैं एफआईआईज की तरफ से। और आज हम देखेंगे कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, उसको देखते हुए भी आज उतार चढ़ाव कुछ रह सकता है, लेकिन समझना होगा कि ये जो डेटा निकल कर आ रहे हैं और ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं उनको देखते हुए फिर आज भारतीय बाजारों के लिए अहम स्तर क्या होंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बताइए किस लेवल पर नजर रखें। आदित्य, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा बेस बना दिया है, जहाँ पे
इसराइल की वॉर की खबर आई थी, उसी दिन बाजार ने बॉटम बना के, पैनिक बॉटम बना के ऊपर आया। तो 19700 19800 बेस है यहाँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाजार यहाँ ही कंसोलिडेट करेगा और 100 पॉइंट की तेजी और हो सकती है 19900, तो पॉजिटिव बायस रहेगा। ओके, तो 99,900 तक की तेजी यहाँ पर आ सकती है। मोमेंटम पॉजिटिव है निफ्टी के लिए, खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करने की सलाह देंगे आप आदित्य आज? अभी ऑटो सेक्टर में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। थोड़े दिन पहले एस्कॉर्ट्स ने अच्छी तेजी दिखाई थी। आज टू व्हीलर स्पेस में लग रहा है कि अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है, तो हीरो बाय कर सकते हैं 3100 में। 2900 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 3300 टू 3490। सेकेंड रहेगा मैकडॉवेल। अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है, तो मैकडॉवेल को खरीद सकते हैं 1051 में। 1000 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1100 टू 1200। ओके, थैंक यू आदित्य ये रणनीति सुझाने के लिए। तो मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स और हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की सलाह आदित्य की तरफ से।